हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टीचिंग स्वीटली में। तो देखिए बच्चों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि औसत कैसे निकालते हैं संख्याओं का। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? 6, 9, 7, 12, 11 का औसत क्या होगा। तो देखिए बच्चों, औसत निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है औसत निकालने का सूत्र से, जो हमारा ये सूत्र दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, सूत्र क्या है? सूत्र है औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग से क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चों, ये जो आंकड़े दिए गए हैं ना, ये इनको जोड़ना, इनका योग करना। ठीक है, और बटे आंकड़ों की संख्या की जितनी भी ये संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, जितनी ये संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हैं ना बच्चों, तो ये ठीक है। तो देखिए करिए आंकड़ों का योग, तो प्लस करिए बच्चों 6 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 12 और प्लस बच्चों 11 और बटे कितनी संख्याएं हैं बच्चों? ये 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 संख्याएं हैं तो हम 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब इनको जोड़िए, कितना होगा? देखिए 6 और 9 15, 15 और 7, 15 और 7 कितना होगा बच्चों? 22, 22 और 12 बच्चों 34, 34 और 11 45। ठीक है, 45 हो जाएगा, 45 बटे 5। ठीक है, अब 5 हमारा 45 को कितनी बार काट रहा है बच्चों? 9 बार काट रहा है, तो हमारा 9 आ जाएगा। तो बच्चों यही क्या होगा? हमारा औसत आ गया। क्या आ गया बच्चों? ये हमारा औसत बराबर 9 आ गया। ये हो गया हमारा बच्चों आंसर। ये तो पहला तरीका था। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा तरीका क्या है हमारा। दूसरा तरीका है बच्चों, जो भी हमें आंकड़े दिए हैं ना, ये दिए हैं, इनको बढ़ती हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लिख लो। बढ़ते हुए क्रम का क्या मतलब है कि पहले छोटी संख्या लिखिए, फिर उससे बड़ी संख्या लिखिए, फिर उससे बड़ी संख्या तो लिखिए। देखिए मैं यहाँ कर रही हूँ बच्चों। ठीक है, देखिए पहले हमारी सबसे छोटी संख्या क्या है? इसमें 6, फिर उसके बाद बच्चों क्या है? इसमें 7 है। ठीक है, उसके बाद बच्चों 9, 9 से बड़ी संख्या कौन सी? 11, और 11 के बाद क्या है बच्चों? 12। ठीक है, ये हमने बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों इस वाले तरीके में कि हम दो संख्या इधर को, दो संख्या इधर को, मतलब बराबर बराबर संख्याएं हमने दोनों साइड्स को निकाल ली, और बीच में जो हमारी बिल्कुल बीच में जो संख्या बची ना बच्चों, यही क्या होगा? हमारा औसत होगा। इसमें क्या होगा? एवरेज होगा। एवरेज कहते हैं हम इंग्लिश में औसत को। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन बच्चों आपने एक बात नोटिस की, देखिए ये जो संख्याएं हैं ना, ये बड़ी संख्याएं हैं, ये सबसे छोटी संख्याएं हैं। जैसे हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं ना, कुछ बच्चे बहुत होशियार होते हैं पढ़ाई में, तो वो तो ये हैं, और कुछ बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं ना बच्चों पढ़ाई में, तो ये वे हैं। ठीक है, और बीच में वे बच्चे होते हैं जिनको हम बोलते हैं औसत बच्चे। हम कहते हैं ना कि ये पढ़ने में एवरेज है, तो बच्चों इसीलिए कहते हैं कि बीच वाली जो संख्या है ना, तो वो बच्चे बीच में ही होते हैं। ना ही वे ज़्यादा होशियार होते हैं और ना ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं पढ़ाई में, भी बीच के होते हैं, इसलिए उन्हें औसत एवरेज बच्चे बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये वाला जो दूसरा तरीका है ना औसत निकालने का बच्चों, ये विषम संख्याओं के लिए लागू होता है। विषम का क्या मतलब है? जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11 जो 2 से ना कटे, ये तरीका उनके लिए लागू होता है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याएं हैं ना, ये 5 विषम संख्या है ये, तो इस पे तो ये लागू हो गया। लेकिन बच्चों ये सम संख्याओं पे लागू नहीं होगा। मतलब आंकड़ों की संख्या जो होगी, आंकड़ों की संख्या अगर हमारी विषम होगी ना बच्चों, तो उन पे ये हमारा लागू नहीं होगा। इसलिए वे वाले सवाल हमें किससे करने होंगे? इस सूत्र से ही करने होंगे। देखिए जैसे मैं ये सवाल ले लेती हूँ बच्चों। देखिए बच्चों, हमारा दूसरा सवाल ये है। अब हम इसको गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बच्चों हमारी कितनी संख्याएं हो रही हैं? 6, यानी कि सम संख्या हो रही है। तो बच्चों सम संख्या के लिए जो ना, अगर हमारा गिनने पे सम संख्या आ रही है ना, जैसे गिनने पे ये 6 आ रही हैं, तो उसके लिए वो जो दूसरा तरीका था ना कि हमने 2 संख्या इधर निकाली, 2 संख्या इधर निकाली, और बीच में जो संख्या बची वो हमारा औसत हो जाएगा, तो बच्चों वो इसमें लागू नहीं होगा। क्यों? देखिए हमने 2 संख्याएं इधर को कर ली, 2 संख्याएं इधर को बीच में, तो हमारी 2 संख्याएं बच रही हैं 4 और 5। अब इसमें से औसत क्या होगा? है ना, समझ रहे हैं ना आप? जैसे सम संख्या होती क्या है? 2, 4, 6, 8, 10 यही तो होती हैं जो 2 से कट जाए, है ना। तो बच्चों इनके लिए जो है ना, हमें सूत्र का ही प्रयोग करना होगा। देखिए हम सूत्र से करते हैं। ये क्या होगा? औसत बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का क्या बच्चों? योग, और बटे आंकड़ों की संख्या की कितने आंकड़े थे, आंकड़ों की
संख्या। ठीक है बच्चों, अब देखिए आंकड़ों का योग करिए। 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 और बटे बच्चों कितना होगा, कितनी है ये 1 2 3 4 5 6 कर लेंगे। अब इनको बच्चों जोड़िए, कितना होगा देखिए 5 और 4 कितना होगा 9, 14 और 6 कितना होगा बच्चों 20 और 7 बच्चों 27 बटे 6। अब 6 से इसको भाग दीजिए, कितना आएगा देखिए 6 चौक 24। अब हमारा क्या बचेगा 3 बचेगा, उसमें हम 0 बढ़ा देंगे पॉइंट लगा के, तो हमारा ये आ जाएगा। तो बच्चों ये आंसर आ गया हमारा, क्या आ गया, ये हमारा औसत निकल कर आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों हमारे पास अगला सवाल है कि 2 5 3 6 10 11 x का औसत 7 है, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए औसत हमारा कितना दिया गया है, औसत है हमारा बच्चों 7। ठीक है, और बराबर आंकड़ों का योग, यानी कि हमें ये जो आंकड़े दिए गए हैं ना बच्चों, इन्हें हमें जोड़ना है। कैसे देखिए 2 + 5 + 3 + 6 + 10 + 11 और + x और बटे बच्चों आंकड़ों की संख्या। कितनी संख्याएं हैं गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 हम बटे में कर लेंगे, लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, आपको पता होगा अगर यहाँ क्या होता है बन है, अगर कुछ नहीं है तो बटे में इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे हो जाएगी। तो करिए 7 7 49 आ गया, और बच्चों इनको जोड़िए, इसकी गुणा इनसे कर लेंगे तो यही आएगा, क्योंकि ये बन है, बन की गुणा किसी भी संख्या में करो वही संख्या आती है। ठीक है बच्चों, तो जोड़िए इसको, कितना होगा ये देखिए 2 5 7 7 3 10 और 6 बच्चों 16 और 10 26 और बच्चों 11 कितना होगा 26 और 11 कितना होगा बच्चों, कितना होगा 26 और 11 बच्चों हो जाएगा हमारा 37। कितना बच्चों 37 हो गया, और प्लस हमारा x भी तो है ना, x हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये इधर प्लस में है, इधर जाएगी तो माइनस में आ जाएगी। हम एक x जो है एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, और 49 - 37 मतलब हमारा x इधर आ गया। हमने ये पूरी संख्या इधर उठा के रख ली। ठीक है, फिर हमने क्या करा 37 क्या है बच्चों माइनस में हम इधर ले गए। ठीक है, अब हम इसको घटाएंगे तो कितना होगा बच्चों हमारा 12। ठीक है, 12 हमारा x का मान निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर आपको ये समझ में आया ना औसत किस तरीके से निकालते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।